Recording in progress. ऑटोमेशन, ये ऑटोमेशन कोड है, ठीक है। अगर इसको मैं ब्राउजर पे यूज करूं, जैसे मैं किसी भी पेज को ओपन करना चाहता हूँ, जैसे मैं अमेजोन को करना चाहता हूँ, तो अमेजोन कोई भी वेबसाइट होती है ना, वो ट्रैक कर रही होती है कि कौन यूजर उस पर आ रहे हैं, कौन यूजर जा रहे हैं। क्लियर। तो अगर हम ऑटोमेशन स्क्रिप्ट से बार बार किसी वेबसाइट पे हिट करेंगे या यूट्यूब पे हिट करेंगे ना, तो एक सर्टेन टाइम के बाद वो वेबसाइट्स की एल्गोरिथम्स हमें ब्लॉक कर देंगे। क्या कहा मैंने? कि अगर मैं किसी भी साइट पे, अमेजन जैसी साइट होगी, गूगल जैसी साइट है, फ्लिपकार्ट, उस पर अगर ऑटोमेशन स्क्रिप्ट से हिट करूंगा अपनी बार बार, तो वो मेरे आईपी एड्रेस को ब्लॉक कर देगी। मैं फिर बाद में उनको हिट नहीं कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि उनकी वेबसाइट पे बिना बात के ट्रैफिक क्रिएट होता है। वो कैप्चा लगा के रखते हैं, इसीलिए कैप्चा देखा है ना आप लोगों ने, कि आर यू ह्यूमन करके आता है। उस साइट के कैप्चर्स लगा रखे होते हैं। क्लियर। कैप्चा तो सिर्फ आइडेंटिफिकेशन के लिए होता है, लेकिन अगर किसी भी एल्गोरिथम से या आप किसी भी कोडिंग से किसी की वेबसाइट को हिट करोगे बार बार सेम आईपी से, तो उसकी वेबसाइट पर ट्रैफिक क्रिएट होता है। आप कर रहे हो, मैं कर रहा हूँ, ऐसे तो 10 भी लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे, तो उस वेबसाइट पे अनयूजुअल ट्रैफिक क्रिएट होता है। तो वेबसाइट्स क्या करती हैं? ब्लॉक कर देती हैं। तो जो हमें ऑटोमेशन प्रैक्टिस करनी है वो खुद की साइट पे करनी है। तो एक डमी साइट बना रखी है, बेसिक साइट, जहाँ पे HTML के एलिमेंट्स हैं। तो पहले हम उस पर प्रैक्टिस करेंगे, और फिर एक वेबसाइट है टेस्टिंग के लिए बनी हुई है, जो सॉस डेमो, ये वेबसाइट, इसको हम ऑटोमेट करेंगे। क्लियर है? इसमें जितने भी ऑप्शन है, कि जैसे मैं अभी यूजर नेम खुद से लिख रहा हूँ, सीक्रेट कोड खुद से लिख रहा हूँ, तो ये कोडिंग के थ्रू लिख, लॉगिन बटन कोडिंग के थ्रू क्लिक करना है, इसमें फिल्टर लगाने हैं, ऐड टू कार्ट करना है। क्लियर। तो ये सारे काम कोडिंग से करेंगे। तो ये टेस्टिंग की वेबसाइट है, इसको आप यूज कर सकते हो। इससे पहले एक डमी वेबसाइट, बेसिक वेबसाइट, HTML के एलिमेंट को सीखने के लिए मैंने आपको दे रखी है। आप ऑटोमेशन सेलिनियम टेस्टिंग में जाओगे। मैंने रिकॉर्डिंग ऑन कर ली, एक बार मैं चेक कर लूँ। ठीक है। एक मिनट मैं आपको वेबसाइट दिखाता हूँ, टेस्टिंग स्टडी मटेरियल सेलिनियम, ये वेबसाइट है, प्रैक्टिस वेबसाइट। ठीक है। इस वेबसाइट को आपको डाउनलोड करना है, ये आपके सिस्टम में रहेगी, लोकल वेबसाइट है, HTML CSS के कोड से बनी हुई है। इसको आपको डाउनलोड कर लेना है प्रैक्टिस करने के लिए। तो जिप करके सारी फाइल्स इसकी यहाँ पे डाउनलोड कर लेगा। तो जिप कर रहा है, थोड़ा सा टाइम लेगा, ये वेबसाइट डाउनलोड हो गई है। अब इस वेबसाइट को, जैसे हमने ड्राइवर को किया था ना, इसको भी एक्सट्रैक्ट करेंगे यहाँ पे। ठीक है। तो ये वेबसाइट है, प्रैक्टिस वेबसाइट, इसके अंदर कोड लिखा हुआ है। इस प्रैक्टिस वेबसाइट को कॉपी करना है। ठीक है। अपने जो फोल्डर बनाया था ऑटोमेशन बैच वाला, उसके अंदर पेस्ट कर देना। वहां पे था वो पेज, ट्रेनिंग प्रोजेक्ट्स ऑटोमेशन बैच 406, इसके अंदर यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। क्लियर है? प्रोजेक्ट में ओपन करूंगा तो ये वेबसाइट यहाँ पे दिखेगी। जो वेबसाइट्स बनी हुई होती हैं उसमें एक बेसिक पेज होता है, स्टार्टिंग पेज को बोलते हैं HTML पेज, इंडेक्स पेज। इसको हम क्लिक करेंगे ना, तो एक वेबसाइट ओपन हो गई। ये वेबसाइट ऑटोमेशन सीखने के लिए बना रखी है, जिसमें कुछ एलिमेंट्स है कि चेकबॉक्स को कैसे क्लिक करना है, अलर्ट बटन पे कैसे जाना है, जावा स्क्रिप्ट से ये पेज खुल रहा है तो इसको कैसे कंट्रोल करना है, ड्रॉप डाउन में कैसे सिलेक्ट करना है, रेडियो बटन कैसे क्लिक करना है, ओपन विंडो कैसे, दूसरे विंडो पे कैसे स्विच करना है। क्लियर। ओपन टैब कैसे, नया टैब कैसे ओपन होगा। जो एलिमेंट आपको वेब पेज में मिलते हैं उसका कॉम्बिनेशन बना रखता है, कि माउस ओवर कैसे ये टॉप आता है, बिलो आता है, ये बटन पे अगर ये रीड करना है तो कैसे करना है। इस वेबसाइट पे प्रैक्टिस करेंगे। तो इस वेबसाइट का URL ये है,
ये आपकी लोकल वेबसाइट है, आपके सिस्टम पे इंस्टॉल करी, इसको चलाया, ठीक है। इस वेबसाइट को आपने यूज करना है। इसका यूआरएल, अब इसका यूआरएल कॉपी करके आपको अपने कोड में लिखना है। इसको आप जितना मर्जी हिट करो, कैसे भी हिट करो, सही तरीके से गलत तरीके से, यहाँ पे लोकल सिस्टम पे वेबसाइट है, इसको चलाओगे चल जाएगी। कहीं कुछ एरर आ रहा है? वेबसाइट को हमने इस यूआरएल पे चलाया, कॉपी किया, पेस्ट किया, चलाया, किस वेबसाइट ओपन हो गई। अब ये क्या कह रहा है, अभी स्लीप जा रहा है, मैं स्लीप से हटाता हूँ इसको। स्लीप नहीं करते हैं। किसी वेबसाइट को आप अगर ओपन करते हो ना ऐसे, सॉरी, स्लीप का टाइम मुझे बढ़ाना था। देखो ये आता है, क्रोम इज बीन कंट्रोल बाय ऑटोमेटेड टेस्ट सॉफ्टवेयर। तो जो आपका स्क्रिप्ट है ना, वो कंट्रोल कर रहा है इस पेज को। तो हम अपनी वेबसाइट को तो कंट्रोल कर सकते हैं, किसी और की वेबसाइट को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करेंगे। तो वो क्या करेगा, ब्लॉक कर देगा हमें, हमारी आईपी को बेसिकली। फिर हम उस वेबसाइट को एक्सेस नहीं कर पाएंगे, उस टाइम के लिए ब्लॉक कर देगा। क्लियर है? तो प्रैक्टिस के लिए आपको अपनी वेबसाइट को सेटअप करना है। ये समझ में आया कैसे सेटअप होगा? जो मैंने आपको मटेरियल दे रखा है, उसके अंदर प्रैक्टिस वेबसाइट है, इसको डाउनलोड कर लेना, अपने प्रोजेक्ट में ले जाना। इसके अंदर HTML फाइल होगी, इसको क्लिक करना, ये ओपन होगी, इसका यूआरएल मिलेगा, इसके यूआरएल को टेस्ट स्क्रिप्ट में लिख देना। क्लियर? ये चीज समझ में आई सबको? किसी को कोई डाउट? क्या किया हमने? हो जाएगा, इतना कर लेंगे। सेकंड स्टेप ये, अब इसके ऊपर हम स्क्रिप्ट लिखना स्टार्ट करेंगे, कि एक एक एलिमेंट को सीखेंगे कि इन एलिमेंट्स को कैसे पकड़ा जाता है, कैसे ढूंढा जाता है। अब ये जो वेबसाइट्स बनी होती है ना, कोई भी वेबसाइट है, जैसे यही थी डेमो वेबसाइट, ठीक है। इसमें ये वेबसाइट जो बनी होती है वो HTML CSS से बनी होती है। इसमें इसके एलिमेंट्स डिफाइंड होते हैं। ये वेबसाइट का पूरा कोड यहाँ पे लिखा होता है, फ्रंट एंड का, बैक एंड का नहीं, फ्रंट एंड का। जैसे मैं देखो, इसको ध्यान से समझना कैसे इसका कोड ओपन करता है, उसको बोलते हैं सोर्स कोड। किसी भी एलिमेंट को आपको ढूंढना है कि एलिमेंट कैसे बना है, राइट क्लिक करेंगे, इंस्पेक्ट करेंगे, ठीक है। ये डेवलपर टूल होता है, इसे डेवलपर टूल बोलते हैं क्रोम का। फिर से वेबसाइट पर जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, इंस्पेक्ट करेंगे, ठीक है। डेवलपर टूल ओपन हो गया। फिर ये बटन आता है सिलेक्ट एन एलिमेंट, कौन से एलिमेंट पे जाना है, आप इस एलिमेंट पे जाना है। तो ये एलिमेंट यहां से बना है। ये इनपुट क्लास का नेम, इनपुट बॉक्स है ये। क्लास इसमें CSS की लगी है, प्लेस होल्डर इसके ऊपर लिखा हुआ यूजर नेम। मैं प्लेस होल्डर यहाँ से हटा दूंगा तो वो वहां से भी हट जाएगा, देखना। इसी कोड से चल रहा है, मतलब ये ID इसकी यूजर नेम है, नेम इसका यूजर नेम है, ऑटो करेक्ट इसमें ऑफ है, ऑटो कैपिटलाइजेशन नन है। क्लियर है? ये इसके एलिमेंट्स हैं। ये बनी होती है HTML और CSS से। तो बेसिक HTML और CSS आपको आनी चाहिए, कोड करना नहीं, लेकिन समझ में आनी चाहिए कि HTML क्या होती है, कैसे रन होती है, कौन कौन से एलिमेंट होते हैं। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है आप लोग को HTML CSS की सबको? अगर अगर आपको नहीं है तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा टाइम निकाल के HTML स्कूल्स वेबसाइट, बहुत आसान है। HTML ग्रेड 6 7 के बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है। इस वेबसाइट पे जाना है, इस वेबसाइट पे कोड करना भी नहीं सीखना है आपको, बस सिंपली सीखना है कि ये जो टैग्स बने हैं, बॉडी टैग, हेड टैग,
HTML टैग, इनका काम क्या होता है। यूट्यूब में बहुत सारी वेबसाइट हैं HTML सिखाने के लिए, उनकी एक आप क्या कर सकते हो, एक वीडियो देख सकते हो 1-2 घंटे की, तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि HTML क्या होता है। इसमें अलग अलग एलिमेंट्स बने होते हैं। जैसे कोई भी एलिमेंट अगर आपको इस पे दिख रहा है ना, जैसे ये एलिमेंट है, तो ये टेक्स्ट बॉक्स है। ये कैसे बना है, टेक्स्ट बॉक्स का कोड लिखा होगा। तो टाइप क्या है, टेक्स्ट बॉक्स है, इसकी आईडी होती है, आईडी यूनिक होती है। क्लास CSS क्लास है ये। HTML क्या करता है, सिर्फ वेबसाइट को डिजाइन करता है। जैसे मुझे अ, कोई भी लिंक क्रिएट करना है, तो उसके लिए एंकर टैग यूज होता है। इस तरीके से एंकर टैग का कोड यूज होता है। क्लियर है। और कहीं मुझे हेडिंग चाहिए, पैराग्राफ चाहिए, ये P टैग यूज होता है। मुझे फॉर्मेटिंग करनी है तो फॉर्मेटिंग। उसके बाद आती है CSS। CSS क्या करती है, डिजाइन करती है उस पेज को। क्लियर। उस पेज को डिजाइन करती है CSS लगती है 2-3 तरीके से। सिलेक्टर्स होते हैं CSS के, जिससे वो HTML एलिमेंट्स को पकड़ती है, उन पे कलर करती है। एक होता है एलिमेंट सिलेक्टर, पार्टिकुलर एलिमेंट को पकड़ना। पार्टिकुलर आईडी देके हम सिलेक्टर बना सकते हैं। मतलब एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, एक HTML पेज में स्ट्रक्चर बना रहे हैं, CSS पेज में उसकी डिजाइनिंग कर रहे हैं। डिजाइनिंग कौन कौन से एलिमेंट पे कर रहे हैं, हम उसको यहां से यूज करते हैं। बेसिक CSS HTML आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। क्लियर। इसमें CSS क्लास कैसे यूज होती है। क्लियर। यूनिवर्सल सिलेक्टर क्या है, ग्रुपिंग सिलेक्टर, बस इतना सा आप याद। इसमें पैराग्राफ नहीं, सिर्फ आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि CSS कैसे चलती है। और HTML कोड करना भी नहीं सीखना है आप। HTML वो कैसे वर्क करता है, ये एलिमेंट कैसे बना होगा, तो HTML से बना है और उसको डिजाइन CSS से किया हुआ है। तो इसके एलिमेंट में जो उसकी प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे आईडी, आईडी का काम क्या है, क्लास का काम क्या है, प्लेस होल्डर का काम क्या है, ये आपको समझने पड़ेंगे, थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। क्लियर है। ये चीज समझ में आई। ये किस किस को क्लियर नहीं है बिल्कुल भी HTML CSS आज तक किसी, एक तो श्वेता, बाकी कोई ऐसा है जो बिल्कुल ब्लैंक है HTML CSS में। हाँ, CSS पढ़नी नहीं है, CSS कैसे यूज होती है HTML में, बस वो सीखना है। क्लास सीख, हाँ, वो एक वीडियो देखोगे ना आप नेट पे, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। बाकी और कोई, सत्यम, श्वेता, साहू। गुड। ऋषि। विवेक। आकाश। आता है, गुड। वेरी गुड। ठीक है, मैक्सिमम लोग को आता। ठीक है, बेसिक है, 6, 7, 8 में पढ़ा होगा सबने। ठीक है। तो अब ये एलि अब जो काम होता है ना, एलिमेंट्स का कोड लिखने से पहले हमें इन एलिमेंट को ढूंढना होता है। अब आते हैं सेलेनियम पे। ठीक है। सेलेनियम को हमने वेब ड्राइवर को इंस्टॉल कर लिया, पाइथन की स्क्रिप्ट चला ली, नेविगेट कर लिया किसी एक लिंक पे। अब इंटरेक्ट करना सीखना है कि वेब एलिमेंट के साथ इंटरेक्ट कैसे किया जाता है। इंटरेक्ट करने के लिए लोकेटर्स होते हैं। किसके लोकेटर्स, सेलेनियम के। कि जो एलिमेंट्स बने हुए हैं, ये जो एलिमेंट्स बने हुए हैं, इनको कैसे ढूंढा जाता है। तो इनको ढूंढने के अलग अलग तरीके हैं। लोकेटर्स क्या करते हैं, लोकेट करने की कोशिश करते, ढूंढने की कोशिश करते हैं। क्लियर। तो सेलेनियम में इस तरह के लोकेटर्स हैं। CSS आईडी, किसी एलिमेंट में अगर CSS की आईडी दी है, उस आईडी से हम उसे ढूंढ सकते हैं। CSS की क्लास नेम से उसको ढूंढ सकते हैं, उसके एट्रीब्यूट से, उसके एक्स पाथ की पोजीशन से, उसके लिंक पे जो टेक्स्ट लिखा है उस पे, पार्शियल लिंक टेक्स्ट पे HTML टैग नेम्स के मल्टीपल तरीके हैं, जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, उस एलिमेंट को ढूंढ सकते हैं। क्लियर।
ढूंढने के बाद क्या करते हैं, पहले तो लोकेट करते हैं, फिर उसके ऊपर एक्शन परफॉर्म करते हैं कि सेंड कीज, उसके ऊपर एक्शन भेज दो, सेंड कीज भेज दो, क्लिक कर दो, क्लियर कर दो टेक्स्ट बॉक्स उस, या उसके ऊपर टेक्स्ट वहां पे लिखा है उसको कॉपी कर लो। तो एक एलिमेंट पहले सीखते हैं हम। जैसे ये एक टेक्स्ट बॉक्स है, मुझे इसको इंस्पेक्ट करना है। मुझे पता है आईडी, आईडी का मतलब होता है आईडी हर एलिमेंट की यूनिक होती है। तो अगर आपको किसी भी एलिमेंट में आईडी मिल रही है, सबसे पहला तरीका हम आईडी ढूंढने की कोशिश करते हैं कि अगर आईडी से हमें वो एलिमेंट मिल रहा है तो सबसे इजी हो गया। ठीक है, तो आईडी मुझे मिल गई, इसकी ऑटो कंप्लीट। तो मैं कोड में जाता हूं, मैंने वेबसाइट ओपन की है, यहाँ पे टाइम डॉट स्लीप। वेबसाइट ओपन होने के बाद 1 मिनट रुक जाए ताकि मुझे दिखे क्या स्टेप हो रहा है। फिर मैं ड्राइवर से बोलूंगा फाइंड एलिमेंट, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय आईडी। एलिमेंट को ढूंढो, ये मेथड है, ऑलरेडी उसको पता है, सिर्फ वो कहेगा आईडी का नाम दे दो। आईडी का नाम क्या था, मैंने वहां से कॉपी किया था, पेस्ट कर देता हूँ, ऑटो कंप्लीट। अब इसके ऊपर क्या करना है, सेंड कीज डॉट सेंड कीज, कीज भेज दो। कीज भेज दो मतलब कि कुछ नाम भेज दो। हम कीज प्रेस करते हैं ना, वो की प्रेस करने को ही बता रहा है कि ये जो कीज हम प्रेस करेंगे, इन कीज को भेज दो। तो ये उस बॉक्स में जाके क्या लिख देगा, भारत सिंह लिख देगा। मैं कहता हूं टाइम डॉट स्लीप, 2 सेकेंड, 2 सेकेंड का वेट करो फिर बंद कर दो। तो मैं इस स्क्रिप्ट में जा रहा हूं, इस फाइल को ओपन कर रहा हूं, स्लीप करा रहा हूं 1 सेकेंड के लिए ताकि मुझे दिख जाए, ऑटो कंप्लीट वाली आईडी को पकड़ रहा हूं, उस पर अपना नाम भेज रहा हूं। उसको सर्च करें, सॉरी इसको चलाएं, वेबसाइट पे गया, देखो इसने मेरा नाम लिख दिया और फिर बंद कर दिया। मैं थोड़ा सा और स्लो कर देता हूँ उसको, 4 मिनट और 2 मिनट्स। अब टेस्ट केस इतना तेज चलता है, देखो अगर कोई फॉर्म फिल करना होता मुझे, किसी पे चेक करना होता, इतनी तेज चेक हो जाता। 2 सेकेंड वेट किया, मेरा नाम लिखा और फिर बंद कर दिया। क्लियर है? मतलब इससे क्या पता लगा कि ऑटो कंप्लीट नाम का एक बटन है जिसपे अगर हम कुछ लिख रहे हैं तो लिखा जा रहा है। अगर कल गलती से डिलीट हो गया, ठीक है, तो ये स्क्रिप्ट फेल हो जाएगी। मतलब ऑटो कंप्लीट की जगह किसी ने गलती से इसको ऑटो कंप्लीटेड लिख दिया, उसकी आईडी गलती से किसी ने चेंज कर दी, कोड में किसी ने गलती कर दी, तो ये टेस्ट केस फेल हो जाएगा। ठीक है, वो एलिमेंट इसको नहीं मिलेगा और ये यहाँ पे स्क्रिप्ट फट जाएगी। वेट कर रहा है अभी, उसके बाद यहाँ पे एरर आ जाएगा। वो एरर बताएगा मुझे कि वहां पे एलिमेंट नहीं मिला। ठीक है, मैंने यहाँ पे टाइम डॉट स्लीप दे रखा है इसलिए वो वेट कर रहा है। को रन करते हैं। ठीक है, एलिमेंट इसको नहीं मिलेगा, यहाँ पे एरर तो कर दे। ये देखो बोल रहा है क्या, नो सच एलिमेंट फाउंड। मैसेज आया है कि जो मेथड आईडी से आप ऑटो कंप्लीटेड ढूंढने की कोशिश कर रहे हो वो वहां पे है ही नहीं। तो कुछ ऑप्शन अगर ब्राउजर से डिलीट हो जाता गलती से कोडिंग के टाइम, तो टेस्ट केस पकड़ लेता। क्लियर? अभी तो हमने जानबूझ के टेस्ट केस में गलती की है, क्योंकि वेबसाइट पे तो नहीं कर सकते, वेबसाइट तो अलग बनी है। वेबसाइट पे भी कर सकते हैं, यहाँ पे मुझे पता है वेबसाइट का कोड ये है। वेबसाइट में गलती से यहाँ पे फाइंड ऑटो कंप्लीट, तो ये कोड से बनी हुई है। अब इस पे नहीं जाना, कंफ्यूज हो जाओगे। इस वेबसाइट के इस कोड से बनी, अगर यहाँ पे गलती से चेंज हो जाता, डबल डी हो जाता, सेव करते हैं इसको और ब्राउजर पे रन करते हैं, देखो तो ये वेबसाइट खुद की बनाई हुई है। देखो इस पे ऑटो कंप्लीटेड आ रहा है, डबल डी आ रहा है गलती से, और जो हम चेक करा रहे थे उसमें ऑटो कंप्लीट होना चाहिए था, तो ये उसको मिलेगा ही नहीं, ऑटो कंप्लीट उसको मिलेगा ही नहीं, तो ये फेल हो जाएगा टेस्ट केस।
ठीक है, और मुझे एरर मैसेज दे देगा कि ऑटो कंप्लीट तो वहां मिल ही नहीं रहा है। फिर मैं जाके ढूंढता कि क्या गड़बड़ हुआ, कि क्यों टेस्ट केस फेल हुआ ये। तो मुझे पता लगता कि भैया ये ऑटो कंप्लीट जो बता रहा है आईडी, ये किस लाइन पे बता रहा है, नो सच एलिमेंट फाउंड। तो ये तो बता रहा है कि नो सच एलिमेंट आईडी सिलेक्टर, ये एलिमेंट क्यों नहीं है। वेबसाइट में जाके देखता कि भैया ये तो एलिमेंट का नाम ही चेंज कर दिया किसी ने, तो ये डिफेक्ट है। तो उसे बोलते सही करो जाके, तो अपने कोड में जाता, कोड को सही करता, इसको क्या करता वापस से ऑटो कंप्लीट करता, फिर मेरा टेस्ट केस सही से रन करता, ऑटो कंप्लीटेड, तो उसको सही करता। या कुछ और तो बेसिक से मिस्टेक की, कुछ और मिस्टेक होती तो तुरंत पकड़ी जाती। ये चीज क्लियर हुई। टर्मिनल यहाँ पे फाइल में जाके इससे आता है टर्मिनल ऊपर। हाँ बिल्कुल। पाइचम थोड़ा सा हैवी है, पाइचम वैसे अच्छा टूल है लेकिन थोड़ा सा हैवी है। इसलिए मैंने कहा था कि बच्चे जो आते हैं ना, बिगिनर्स आते हैं, वो पाइचम इंस्टॉल करने में 1-1.5 GB का है वो सॉफ्टवेयर, वो थोड़ा सा चलने में थोड़ा सा स्लो कर देता है वो। तो ये थोड़ा फास्ट है। हम्म। हम्म। सबके, बिल्कुल सबके, बिल्कुल। तो फर्स्ट टाइम टाइम ज्यादा लगता है, एक बार कर लो फिर आसान रहता है। जैसे शुरू में बैलगाड़ी चलती थी ना, तो कार को बनाने में पूरा साल लग गया। अब वो कहोगे तो बैलगाड़ी से तो मैं यार 10 दिन में ही पहुंच जाता, एक साल वेट किया। लेकिन बनने के बाद की कहानी है। हाँ, जब आप देखो, मैनुअल टेस्टिंग तो करनी ही करनी है आपको, एक टाइम तो मैनुअल टेस्टिंग होगी, प्रोडक्ट को स्टेबल करने के लिए मैनुअल टेस्टिंग होगी। लेकिन अगर आप पास ऐसा मॉड्यूल्स है जिसके बाद बार बार टेस्टिंग करनी है, तो आप जिंदगी भर एक टेस्टर को वहां पे नहीं बैठा सकते। पॉसिबल है ये? नहीं। तो हम वहां पे क्या करते हैं, वहां पे ऑटोमेशन कर देते हैं। तो रिग्रेशन में, हाँ बिल्कुल, अब उसको 10 बार चलाओ, 20 बार, अब मैं इसको कितनी बार भी चलाऊं, ठीक है, कभी भी चलाऊं। अभी तो ये एक है, ऐसे हजारों टेस्ट केस होते हैं। हजारों टेस्ट केस मैनुअली चलाना बहुत मुश्किल होता है, उनकी रिपोर्ट निकालना, सब कुछ करना बहुत मुश्किल होता है। लिखने में तो कोड को पहली बार आप, अब आपको लग रहा होगा कि आप फर्स्ट टाइम लिख रहे हो, सर इतना सारा कोड लिखना है, कॉपी पेस्ट होता है बहुत सारा। अब ये तो सेटअप है, ये तो सेटअप है ऑलरेडी, इसमें तो कुछ किया ही नहीं, सिर्फ ये लाइन लिखी है। ठीक है। ये चीज क्लियर हुई आपको। फर्स्ट टाइम आपको लगेगा, फर्स्ट बिल्कुल आपका क्वेश्चन जेन्युइन था, सर कोड लिखने में इतना टाइम लग रहा है, वेबसाइट पर तो जाके ही टेस्ट कर लेती है, बिल्कुल वैलिड क्वेश्चन। लेकिन कितनी बार करते हैं आप, और कितना सारा करते हैं। ठीक है, मैं एक बार ऑफ कर देता हूँ। ठीक है, आज इतना ही रखेंगे हम। ये स्टेप आप लोग करके देखना, HTML CSS जिसने पहले पढ़ी है वो रिवाइज कर लेना, एक बार सेटअप कर लेना, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। सारे एलिमेंट्स को ढूंढेंगे, कैसे ढूंढता जाता है, कैसे फाइंड किया जाता है। क्लियर? बाकी किसी को डाउट हो तो पूछिएगा।